बंगले में पालक की खेती करने वाली गरीब बहू। यह कहानी है शहर के सबसे आलीशान रायचंद मेंशन की, जो अपनी भव्यता और बेमिसाल दौलत के लिए जाना जाता था। रायचंद परिवार दशकों से शहर के सबसे बड़े कृषि निर्यात व्यापार पर राज कर रहा था, और उनका 3 मंजिला बंगला उनकी सत्ता का प्रतीक था। किंतु भीतर ही भीतर यह विशाल ढांचा खोखला हो चुका था। श्रीमान और श्रीमती रायचंद, सुमन और ज्ञानचंद, अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए लाखों खर्च करते थे, जबकि उनका पुश्तैनी मसाला और जड़ी बूटी का निर्यात व्यापार आधुनिक प्रतिस्पर्धा और गलत निवेश के कारण दिवालियेपन के कगार पर था। उनका इकलौता बेटा आदित्य एक अच्छा इंजीनियर था, पर व्यापार की इन उलझनों से पूरी तरह अनजान था। आरुषि का आगमन। इसी समय आदित्य का विवाह आरुषि से हुआ। आरुषि एक छोटे मध्यम वर्गीय किसान परिवार से आई थी। उसके पास कोई बड़ी दौलत नहीं थी, लेकिन उसने कृषि विज्ञान में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की थी और वह खेती के नए वैज्ञानिक तरीकों में गहरी रुचि रखती थी। रायचंद परिवार ने आरुषि को सिर्फ इसलिए स्वीकार किया था क्योंकि उन्हें लगा था कि उसकी सादगी और विनम्रता उनके पुराने वैभव को एक संस्कारी आधार देगी। हालांकि श्रीमती रायचंद आरुषि के गरीब बैकग्राउंड को लेकर हमेशा ताना मारती थी। बहू, अब तुम रायचंद मेंशन की बहू हो, तुम्हारे हाथ में मिट्टी नहीं, हीरे की अंगूठी शोभा देती है, वह अक्सर कहती। आरुषि उनकी बातों पर बस मुस्कुरा देती थी। उसका मकसद इस घर में सिर्फ बहू बनना नहीं था। उसकी नज़र उस बंगले के पीछ एक विशाल परित्यक्त भूखंड पर थी, एक छिपा हुआ मैदान, जिसे कभी रायचंद परिवार के पूर्वज दुर्लभ जड़ी बूटियों के प्रयोग के लिए इस्तेमाल करते थे, और अब वह केवल कबाड़ और झाड़ियों का ढेर था। गुप्त परियोजना। 1 महीने बाद आरुषि ने अपनी गुप्त परियोजना शुरू कर दी। उसने आदित्य को समझाया कि वह छत पर और पीछे के खाली मैदान में कुछ सजावटी पौधे लगाना चाहती है, ताकि घर को एक नया प्राकृतिक लुक मिले। आदित्य, जो अपनी पत्नी को खुश देखना चाहता था, तुरंत सहमत हो गया और उसने आरुषि को आधुनिक बागवानी उपकरण दिला दिए। श्रीमती रायचंद के लिए यह किसी अपमान से कम नहीं था। यह क्या हो रहा है, आदित्य? हमारी बहू को देखो, वह खुद फावड़ा उठा रही है। हमारे इतने नौकर किस लिए हैं? क्या हमारे पड़ोसी देखेंगे तो क्या कहेंगे? यह बड़े बंगले को किसी गरीब किसान का खेत बना रही है। आरुषि ने शांति से उत्तर दिया, माँ जी, मैं सिर्फ अपने बचपन की याद में कुछ पहाड़ी पालक लगा रही हूँ। यह यहाँ की जलवायु में जल्दी उगता है और इसमें बहुत उच्च पोषक तत्व होते हैं। यह हमारी सेहत के लिए भी अच्छा होगा। लेकिन आरुषि जो उगा रही थी, वह कोई साधारण पालक नहीं था। यह एक विशेष, दुर्लभ किस्म की पालक जैसी जड़ी बूटी थी, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न्यूट्रिशन पावरहाउस के रूप में जाना जाता था और जिसकी मांग यूरोप और अमेरिका के प्रीमियम जैविक बाजारों में बहुत अधिक थी। आरुषि ने अपने विज्ञान के ज्ञान का उपयोग करके उस परित्यक्त भूमि को एक नियंत्रित जैविक फार्म में बदल दिया। यहाँ उसके बंगले के पिछले हिस्से में एक आधुनिक वर्टिकल फार्मिंग सिस्टम स्थापित किया, जहाँ कम जगह में अधिक से अधिक फसल उगाई जा सके। उसने छत को भी हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से लैस किया। श्रीमती रायचंद को जब तब मिट्टी की बोरियां, अजीब से उपकरण और आरुषि के हाथों में लगी मिट्टी दिखती थी, तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता था।
उन्हें लगता था कि आरुषि जानबूझकर उनके अमीर जीवन शैली का मजाक उड़ा रही है। सच्चाई का खुलासा। 3 महीने बाद रायचंद परिवार पर सबसे बड़ा संकट आया। बैंक ने उनका बंगला सील करने का नोटिस भेज दिया। उनके व्यापार का सारा पैसा डूब चुका था और कर्ज इतना बढ़ गया था कि अब सिर्फ बंगला बेचकर ही चुकाया जा सकता था। श्रीमती रायचंद रो पड़ी और आदित्य सदमा में था। श्रीमान रायचंद ने सब कुछ कबूल किया। हम बर्बाद हो गए। हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा भी चली गई। तभी आरुषि बीच में आई। माफ करना पिताजी, पर आप बर्बाद नहीं हुए हैं। मैंने आपको बचाने के लिए ही यह सब किया। उसने उन्हें पीछे के मैदान में ले जाकर एक हरे भरे चमकीले खेत के दर्शन कराए। विशाल मेंशन के पीछे आरुषि का पहाड़ी पालक लहलहा रहा था। यह सिर्फ पालक नहीं है पिताजी, आरुषि ने समझाया, यह एक विशिष्ट जैविक फसल है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत मसालों से कई गुना ज्यादा है। मैंने पिछले 3 महीनों से एक विदेशी आयातक कंपनी के साथ संपर्क स्थापित किया है। मेरे वैज्ञानिक तरीकों से उगाई गई यह फसल उनके प्रीमियम हेल्थ फूड सेगमेंट में फिट होती है। आरुषि ने अपने लैपटॉप पर एक एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट दिखाया जिसे उसने पहले ही सुरक्षित कर लिया था। कॉन्ट्रैक्ट की रकम इतनी बड़ी थी कि न केवल बैंक का पूरा कर्ज चुकाया जा सकता था, बल्कि रायचंद का पुराना व्यापार भी नए आधुनिक रूप में फिर से शुरू किया जा सकता था। आरुषि ने कहा, जब मैं इस घर में आई तो मैंने देखा कि आपका व्यापार अपनी जड़ें खो चुका है। आप आधुनिक खेती से दूर हो चुके थे। मुझे पता था कि आपकी पुरानी जमीन में नई जान डाली जा सकती है। मैंने बड़े बंगले की इज्जत बचाने के लिए अपने किसान होने का इस्तेमाल किया। श्रीमती रायचंद की आंखों से आंसू बह रहे थे, इस बार दुख के नहीं, गर्व के। तुमने तो हमारे बड़े बंगले को असल में बचा लिया, बहू। हम तुम्हारी सादगी और गरीबी को लेकर शर्मिंदा होते रहे, जबकि तुम्हारी मेहनत और ज्ञान ही हमारी असली दौलत निकली। आरुषि ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी, मिट्टी कभी गरीब नहीं होती। इसे सही से इस्तेमाल किया जाए तो यह हीरा भी उगा सकती है। इस तरह बड़े बंगले में पालक की खेती करने वाली गरीब बहू ने न केवल अपने ससुराल की दौलत और प्रतिष्ठा बचाई, बल्कि यह साबित कर दिया कि वास्तविक में समृद्धि के कागजों में नहीं, बल्कि लगन, ज्ञान और नई सोच में होती है। रायचंद मेंशन का व्यापार अब आरुषि की विशेषज्ञता के तहत आधुनिक जैविक खेती के एक नए युग में प्रवेश कर चुका था।